नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे अब इस्तीफा देने के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धड़ाधड़ फैसले उनके तरफ से लिए गए आज की कैबिनेट बैठक मीटिंग में, और जिस तरीके से उन्होंने भावनात्मक इमोशनल एक बार फिर से जो है बातें कहते नजर आए इस मीटिंग में, इससे बात साफ हो गई है कि अब यह खबर जल्द ही आएगी कि जब पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे ने अपने पद यानी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप सोच रहे हैं हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको हम बताएंगे कि आखिर ये जो आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी उद्धव ठाकरे द्वारा, ये मीटिंग आज इतनी ज्यादा अहम क्यों थी, इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने मीटिंग के दौरान क्या कुछ कहा, और इस मीटिंग में यानी कैबिनेट की मीटिंग में कई सारे बड़े फैसले एक के बाद एक कई सारे बड़े फैसले लिए गए। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस मीटिंग के दौरान, क्या कुछ भावनात्मक बातें कही गई है। जयंत पाटिल का भी एक बयान है जो इस तरफ इशारा करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला अपने हिसाब मन मुताबिक नहीं आया और कल फ्लोर टेस्ट हुआ तो आज उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सूत्रों के हवाले से खबर है, तो आपको बता दें कि उद्धव कैबिनेट की आज बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। उद्धव की कैबिनेट बैठक से जब बैठक हो रही थी, इस दौरान कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता जो है वो बाहर निकल आए थे, जिसके बाद में जो है मीटिंग चलती रही। इस दौरान कई सारे जगहों के नाम बदलने के जो फैसले लिए गए, जैसे औरंगाबाद जिले का नाम जो है उन्होंने बदलकर संभाजी नगर रख दिया है। उस्मानाबाद का नाम जो है अब धाराशिव होगा, यानी उनका भी नाम बदल दिया गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब स्वर्गीय डीबी पाटिल के ऊपर रखा गया है। अब उसका नाम, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम अब डीबी पाटिल एयरपोर्ट होगा। तो उद्धव ठाकरे ने सभी उसके बाद जो है कई सारे बड़े फैसले पारित करने के बाद उद्धव ठाकरे ने सभी कैबिनेट के जो सदस्य थे उन्हें धन्यवाद कहा। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी नजर आए। आदित्य ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे के साथ जो है देखने के लिए मिल रहे थे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट मीटिंग में माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। साथ ही उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक आपने मेरा सहयोग किया है और इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के लोगों ने ही मेरे साथ दगा किया, मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो अब साफ तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं वो यही उठ रहे हैं कि क्या फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे देंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि सभी की निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहे फैसले पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है इस पर जो है उद्धव ठाकरे द्वारा बड़ा आप कह सकते हैं टेक लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि कल के फ्लोर टेस्ट को फेस करने के लिए तैयार नहीं है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और ऐसा अगर जो फैसला उनके हिसाब से नहीं आता है तो फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे और इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि हमेशा आपने साथ दिया है मेरा और आप सभी का, इसके लिए मैं काफी आभारी हूं। वहीं जयंत पाटिल जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया को बताया कि किस तरीके से इस कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए, क्या कुछ उद्धव ठाकरे कह रहे थे। और इस दौरान जयंत पाटिल ने भी कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो आज की ये आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी। आखिरी कैबिनेट मीटिंग एक बार फिर उद्धव ठाकरे के जो इस्तीफा देने के ऊपर जो है इशारा करती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके की बयानबाजी लगातार जारी है, काफी अहम रही आखिरी कैबिनेट मीटिंग। बता दें कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने को लेकर काफी समय से जो है इसे लेकर दलीलें दी जा रही थी। कई जो सारे शिंदे गुट में जो विधायक गए उनका भी यही कहना था कि हम उस गुट से हैं जिन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बदलने के लिए काफी ज्यादा हमने उग्र प्रदर्शन किया था, सब कुछ हमने किया था, और इसके बाद ये चीज नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने आज जाते जाते आखिरी दाव जो है वो खेला और उन्होंने कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। तो ये उनके तरफ से कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। एक बार फिर आपको बता दें, ये भी बता दें कि कांग्रेस के तरफ से पुणे का नाम बदलने के लिए भी जो है वो पेशकश की गई थी। उनका नाम, पुणे का नाम बदल के जिजाऊ करने की भी बात कही गई थी, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए उसके तहत औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया, उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रख दिया गया, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। तो ये जो है कई सारे
जो फैसले हैं जो इस दौरान कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिए गए, उद्धव ठाकरे ने सभी को धन्यवाद दिया। जिस तरीके से वीडियोज़ आई जो निकल कर सामने, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके से एक आखिरी गुड बाय की तरफ जो है वो संकेत कर रहे थे, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जो है लगातार एक दूसरे का एक आप कह सकते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम बनकर जो है खड़े नजर आए। कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से बयानबाजी की गई, भावनात्मक एक और जो ये बातें कही गई, धन्यवाद किया गया, माफ़ी भी मांगी गई, कुछ गलत हुई, 2.5 साल तक जिन लोगों ने उनका समर्थन किया उनका भी आभार जताया। साथ ही साथ ये भी जो है दुख जताया कि अपने लोगों ने उन्हें धोखा दिया, जिसका उन्हें काफ़ी ज़्यादा मलाल है। अपने लोगों से ये धोखा जो था वो एक्सपेक्टेड नहीं था उन्हें, तो इस धोखे का जो मलाल है वो उन्होंने जताया कि काफ़ी उन्हें तकलीफ हुई है इस धोखे से। तो ये जो सारी बातें हैं इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान की गई। फ्लोर टेस्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर जो है ये निकल कर सामने आ रही है निरंतर, जिसके बारे में हम आपको ये दे रहे हैं। तो इस वक्त ये जो है बड़ी ये अपडेट है जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं और लगातार ऐसे लेकर जो है बातें निकल कर सामने आ रही है। तो बता दें आपको, महाराष्ट्र में आज फ्लोर टेस्ट जो है गुरुवार को जो है फ्लोर टेस्ट होना है। इसे ठाकरे सरकार रहेगी या जाएगी या तय हो जाएगा। और राज्यपाल द्वारा बहुमत परीक्षण करवाने के इस आदेश को शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इधर एकनाथ शिंदे गुट के विधायक गुवाहाटी से गोवा के लिए निकल चुके हैं और वो कल मुंबई पहुंचेंगे और बहुमत परीक्षण के दौरान वोट करेंगे। कल राज्यपाल से मुलाकात के बाद विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि शिवसेना के 39 विधायक यानी एमएलए अब उनके पास समर्थन वापस ले लिया है। इस वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है। आज उसी बीच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शिवसेना ने अपना आखिरी दाव जो है चला। शिवसेना की ओर से परिवहन मंत्री अनिल परब ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम जो है डीवी पाटिल के नाम पर रखने की मांग की। और ये मांग आज की नहीं है। औरंगाबाद का नाम जो है औरंगजेब के नाम पर रखे जाने की बजाय संभाजीनगर रखे जाने की शिवसेना ने 25 सालों जिसे आंदोलन करती हुई आ रही थी। 25 सालों का आंदोलन था और आखिरी दाव में झटके में जो है ये फैसला जो है ले लिया गया। लेकिन 2019 में जब शिवसेना महाविकास अघाड़ी में शामिल हुई तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया। इसके तहत ऐसे मुद्दों को उठाने से परहेज रखने की जो बात है वो की गई, जिससे सहयोगी दल असहज महसूस करेगा। लेकिन सरकार गिरने के संकट के बीच एक बार फिर शिवसेना को हिंदुत्व की याद आ गई और औरंगाबाद के नामांतरण का मुद्दा याद आ गया। और ऐसे में आज कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस के असहज होने का सबसे बड़ा सबूत ये दिखा दिया कि स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और मुंबई के संरक्षक मंत्री असलम शेख मीटिंग के बीच में ही उठकर बाहर आ गए। हालांकि इन दोनों के बाहर आकर मीटिंग छोड़ने की वजह भी नहीं बताई। आज की कैबिनेट मीटिंग एक तरह से पूरी तरह से नामांतरण के मुद्दे पर केंद्रित रही। एक तरफ शिवसेना औरंगाबाद के नाम से मुस्लिम बादशाह के नाम को हटाने की मांग कर रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी पुणे शहर का नाम जिजाऊ नगर करने की मांग की गई। कांग्रेस के शिवड़ी जो है अरवाहा शेवा रोड का नाम पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अब्दुल रहमान अतुले के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव दिया गया। यानी शिवसेना द्वारा लिए गए एक बार फिर कट्टरवादी हिंदुत्व वाले इस स्टैंड से कांग्रेस और एनसीपी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। अगर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के स्टैंड के साथ जाती है तो सरकार कल फ्लोर पर गिर जाती है। और अगर शिवसेना अब भी यह दाव नहीं चलती तो एकनाथ शिंदे गुट जो है वो लगातार जो ये दावा कर रहा है कि शिवसेना हिंदुत्व के रास्ते से भटक गई है और बाला साहब ठाकरे के जो मूल विचार है उसको भूल गई है, वो सच मान लिया जाएगा। और इसीलिए शिवसेना के इस मीटिंग में ये नामांतरण का मुद्दा उठाकर जनता के मन में इमेज पैदा करने की कोशिश की गई। शिवसेना ने अपनी विचारधाराओं से समझौता नहीं किया है ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई, जिसके तहत जो है जैसे कि हमने आपको बताया कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम बदलकर जो है धाराशिव और नवी मुंबई का जो नाम बदलकर डीवी पाटिल एयरपोर्ट के नाम पर जो है रख दिया गया है। तो ये जो है ये आखिरी दाव खेला गया ताकि इससे थोड़ा कुछ बदल जाए। लेकिन क्या बदलाव होगा, क्या कुछ होगा, क्या जो होगा ये तो आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में इस वक्त जो है एक तो मौसम गर्मी का, ऊपर से राजनीति ने इतना तापमान बढ़ा दिया है जिसकी ताप अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को साफ तौर पर महसूस हो रही है।
और इस ताक की वजह से ही आखिरी दाव खेलते नजर आए उद्धव ठाकरे, जहां पर अंधाधुन 25 सालों का संघर्ष रहा। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने का उस 25 साल के संघर्ष को सिर्फ महाविकास अघाड़ी सरकार में मिलते ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे खत्म कर दिया गया था। उस पर बात नहीं की जाती थी कि एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा, लेकिन यूं कह सकते हैं कि जाते जाते बाला साहब के जो बातें थी, जाते जाते जो हिंदुत्व, कट्टर हिंदू होने का जो ये दावा कर रहे थे, उसे साबित करने के लिए ही 25 साल के उस संघर्ष को जाते जाते इन्होंने नाम दे दिया और औरंगाबाद का नाम आखिरकार संभाजीनगर कर दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको इस कैबिनेट मीटिंग की अहमियत बताई, हमने आपको बताया कि ये कैबिनेट मीटिंग इतनी ज्यादा अहम क्यों थी, क्या कुछ प्रस्ताव पास किए गए और इसके क्या कुछ मायने हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।